अब पढ़ते हैं पद्माकर जी का पद 2। इस पद में वसंत के आने पर गोकुल की गलियों और प्रकृति में जो सौंदर्य परिवर्तन दिखाई देता है, कवि ने उसे बड़े मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। गोपियाँ लोकनंदा तथा सखी समाज की परवाह नहीं करती तथा वे कृष्ण के प्रेम में डूबी रहना चाहती हैं। तो इसका प्रसंग समझते हैं। इसका प्रसंग पूर्ववत पद के अनुसार ही है। इस पद में कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु बाखत भने नहीं। कवि कहता है कि गोकुल गांव के गोपियों के कुल के बारे में कुछ कहते ही नहीं बन रहा है, कुछ कहते ही नहीं बनता है। कहे पद्माकर परोस पिछुआरण के द्वारण के दोरी गुण अवगुण गणे नहीं। यहाँ पर पद्माकर कवि कहते हैं कि वे पास पड़ोस के द्वार पर दौड़ी चली जाती हैं और एक पल के लिए वे किसी तरह के गुण या दोष पर भी विचार नहीं करती, अर्थात अपने माता पिता या लोक लाज की प्रतिष्ठा के बारे में भी नहीं सोचती। तो लऊ चलित चतुर सहेली याही कऊ कहूँ नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। एक गोपी अपनी सहेली से चतुराई से यही कहती है, तो लऊ चलित चतुर सहेली याही कऊ कहूँ नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। अर्थात वो कहती है कि निचोड़ने का उसका मन नहीं करता। कहने का अर्थ ये है कि क्या निचोड़ने का, वो कपड़ा निचोड़ने का जो श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। आगे पंक्ति है जो हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत ताऊं बोरियों पे निचोरत बने नहीं। इसका अर्थ है कृष्ण ने उनका चित्त चुरा लिया है। चित्त अर्थात हृदय या मन चुरा लिया है। वे श्याम के प्रेम में डूब चुकी हैं। उसमें डूबने के बाद निचोड़ना नहीं बनता है। अर्थात ये इस तरह का रंग है जो श्री कृष्ण के प्रेम का रंग है, जिसमें गोपियाँ सराबोर हैं। वे इस रंग से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, अर्थात वो इस रंग को निचोड़ना ही नहीं चाहती। वो हमेशा इसी रंग में रहना चाहती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और ये रंग श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग का ही है। अर्थात यह रंग श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रंग ही है, जिसमें गोपियाँ पूरे जीवन डूबे ही रहना चाहती हैं।